जय श्री सनातन। मैं फिर दोबारा से आ गया हूँ सनातन धर्म कृष्ण मंदिर सेक्टर 16 फरीदाबाद। हुआ ये था कि जब मैं हनुमान जी को चोला चढ़ा रहा था तो मेरे सब्सक्राइबर ही मिल गए यहाँ पर, और उन्होंने बोला मुझसे कि रुद्राभिषेक की वीडियो बनाइए आप, और मैं रुद्राभिषेक करने जा रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए मंदिर में। उन्होंने इतने अच्छे दिल से, इतनी साफ नीयत से बुलाया कि मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। रुद्राभिषेक शिव जी के बहुत से नामों में से एक खास नाम है रुद्र, और रुद्र का अभिषेक करने पर आपको जो फल मिलते हैं, जो भोले बाबा आपको अकाल मृत्यु से बचाते हैं, आपके सारे पापों को मिटाते हैं, आपको ऐश्वर्यवान बनाते हैं और धनवान बनाते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमारी आस्था की सीधी टक्कर किसी चमत्कार से होती है। जब हजारों साल पुरानी कोई पूजा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच की जाए तो क्या होता है। ये कहानी सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि उस सच्ची श्रद्धा की है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है और हमारे धर्म की जड़ को और भी मजबूत करती है। आज हम जानेंगे कावड़ यात्रा से लौटे एक शिव भक्त की कहानी जिसने अपने पूरे परिवार के साथ रुद्राभिषेक करवाया। तो चलिए देखते हैं उस भक्ति भरे पल को जो शायद आपकी आस्था को और भी मजबूत कर देगा। दोस्तों, आज हम जिस अनुभव की बात कर रहे हैं वो रुद्राभिषेक से जुड़ा है, पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये रुद्राभिषेक है क्या। देखिए, ये कोई आम रस्म नहीं है या कोई आम पूजा नहीं है। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। रुद्र भगवान शिव का वो शक्तिशाली रूप है जो हमारे दुखों का नाश करता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, रुतम दुखम द्राव्यति नाश्यति रुद्र, यानी जो हमारे सभी दुखों और कष्टों को जड़ से उखाड़ फेंके वही रुद्र है। और अभिषेक का मतलब है स्नान कराना, तो आसान भाषा में रुद्राभिषेक का मतलब हुआ दुखों को हरने वाले भगवान शिव का अभिषेक। इस पूजा में शिवलिंग पर पवित्र चीजों की धारा चढ़ाई जाती है। दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस और गंगा जल जैसी पवित्र चीजें मंत्रों के साथ अर्पित की जाती हैं। हर चीज का अपना एक खास मतलब है। जैसे वाहन या भवन की प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक होता है, तो घर में धन दौलत के लिए शहद और गन्ने का रस इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के रोग से मुक्ति के लिए घी से अभिषेक करने को कहा जाता है। पर यह सिर्फ बाहरी शुद्धि नहीं है। माना जाता है जब मंत्रों की गूंज के बीच शिवलिंग पर ये पवित्र धाराएं पड़ती हैं तो वो भक्त के मन, शरीर और आत्मा को भी शुद्ध कर देती हैं। इन मंत्र जापों की गूंजों से जिंदगी में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, ग्रह दोष और पुराने पाप तक धुल जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये परंपरा कितनी पुरानी है। इसका जिक्र हमारे वेदों और पुराणों में भी मिलता है। शिव पुराण की माने तो दुनिया का सबसे पहला रुद्राभिषेक खुद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मिलकर कराया था। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार अपनी श्रेष्ठता को लेकर दोनों देवों में भयंकर युद्ध हुआ। तब भगवान रुद्र एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने उस लिंग का आदि और अंत खोजना चाहा, पर हजारों साल तक खोजने के बाद भी वे असफल रहे। तब उन्होंने हार मानकर उस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और तभी से रुद्राभिषेक की परंपरा आरंभ हुई। एक और सबसे जानी मानी कथा रामायण काल की है। जब भगवान राम रावण पर विजय पाकर लौटे तो ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में एक शिवलिंग बनवाया और पूरे विधि विधान से उसका रुद्राभिषेक किया। ये कहानियां बताती हैं कि रुद्राभिषेक सिर्फ पूजा नहीं बल्कि हमारे इतिहास का जीता जागता हिस्सा है जो हजारों सालों से भक्तों को महादेव से जोड़ता आया है। तो अब आते हैं आज की कहानी पर। ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर अरुण की, जो एक सच्चे शिव भक्त हैं। हर साल की तरह इस साल भी अरुण पवित्र कांवड़ यात्रा पर गए थे। जब वो गंगा जल लेकर लौटे तो उनके मन में एक गहरी श्रद्धा और शांति थी। उन्होंने इस भक्ति को अपने परिवार तक पहुंचाने का फैसला किया। अरुण ने कांवड़ यात्रा से लौटकर अपने पूरे परिवार के साथ फरीदाबाद के सेक्टर 16 में स्थित सनातन धर्म हिंदू मंदिर में रुद्राभिषेक की पूजा रखी।
उनका कहना था कि ये पूजा सिर्फ धन्यवाद देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का एक तरीका है। अरुण अपने 5 साल के बेटे को भी रोज मंदिर लेके आते हैं। उनका मानना है कि आज के कलयुग में हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने सनातन धर्म, अपने ग्रंथों और मंदिरों का ज्ञान देना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी संस्कृति को समझें और उस पर गर्व करें। पूजा के दिन मंदिर में सुबह से ही एक पवित्र माहौल था। पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच अरुण ने अपने पूरे परिवार और अपने बेटे के साथ महादेव का अभिषेक किया। दूध की धारा जब शिवलिंग पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई हो। वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं था, जब एक पिता अपने बेटे को धर्म की राह पर पहला कदम रखना सिखा रहा था। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को दी जा रही विरासत थी। पूजा के बाद अरुण ने महादेव के आशीर्वाद को सब में बांटने के लिए एक भंडारे का आयोजन भी किया, जहां सब ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। अरुण की ये छोटी सी कोशिश हमें सिखाती है कि धर्म सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं, बल्कि एक सामूहिक अनुभव है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा महसूस किया है? किसी पूजा या प्रार्थना के दौरान आपको लगा हो कि भगवान ने आपकी सुन ली है? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी कहानी किसी और की हिम्मत बन जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही सच्चे और दिव्य अनुभवों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पता है हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव।